चलो स्टार्ट। चलो बेटा क्वेश्चन बैंक अपनी तरफ से पूरा सोल्व कर लिया ना, अभिषेक, लविश, प्रिंस, छवि अपनी तरफ से तो पूरा कर लिया ना बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ बच्चों, आपको एक काम करना है, जो बच्चे ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर बोलूँ ठीक है, अपनी तरफ से क्वेश्चन नंबर में डाउट बता देना कि सर इस पेज में डाउट है मेरे, ठीक है। तो बेटा इधर पास आगे बैठ जाओ, वो पेज लेके आना बच्चों को अभी देना, तुम तीनों एक ही बेंच पे आ जाओ, अभिषेक पास बैठ जाओ, क्वेश्चन देखो, बिना क्वेश्चन के कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन देखो कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा। हाँ एक बेंच पे बैठ जाओ, क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ बेटा, कोई भी डाउट हो बता देना, क्वेश्चन इजी हो हार्ड हो कोई टेंशन नहीं है, डाउट होता है कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कैसे करना है मैं सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक्सरसाइज फर्स्ट में बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, तुमने 6 पे राउंड कर रखा है अभिषेक, 6 वाला डाउट है क्या? चलो देखो 6 में क्या बोल रहा है, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ टू रुबिडियम आइसोटोप्स ऑफ एटॉमिक वेट 85 एंड 87 आर 75% 25% है द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ रुबिडियम, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो बेटा, एक्चुअली मिस्टेक कर रहे हो, न्यूमेरिकल मिस्टेक कर रहे हो थोड़ी सी इसमें, कैलकुलेशन वाली। क्या करना है तुम्हें, परसेंटेज है, मैंने क्या कहा था, दो आइसोटोप तुम्हें अगर दिया जाए तो बच्चों क्या करना है, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए एवरेज इक्वल टू क्या करते हैं, a1x प्लस क्या करते हैं a2y अपॉन क्या करते हैं x प्लस y। जो नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा उसका मैं आपको हिंट दूंगा बच्चों, और जो अच्छा क्वेश्चन होगा उसको मैं सोल्व करके भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस जैसे मैं कॉन्सेप्ट बताऊं क्लास के बाद अपनी तरफ से सोल्व करके देखना है, अगर उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा तो कल दोबारा पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है, ओके। तो तुम्हें क्या करना बच्चों, देखो पहले आइसोटोप का देखो 85 87 यानी a1 और a2 वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज अमाउंट ये 75% यानी 75 x की वैल्यू होगी, 25 होगी y की। अब तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेशन करके बस ए एवरेज कैलकुलेट करना है, क्लियर है। चलो बेटा तुमने कौन सा बोला, क्वेश्चन नंबर 4 क्या छवि, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हो बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के लिए फॉल्स कौन सा है वो हमें बताना है बच्चों। तो देखो क्या करना है, पहला क्या दे रखा है, इट इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हमें फॉल्स वाला बताना है, ये बात तो सही है, हाइड्रोजन का आइसोटोप तो है ये, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। दूसरा क्या दे रखा है, इट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, अरे ये बात तो सही है, ड्यूटेरियम में क्या होता है बच्चों 1h2 ही तो होता है, 1h2 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है, क्लियर है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, इट कंटेन्स ओनली 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन भी तो होता है, तीसरा रॉन्ग हो गया बच्चों। और फोर्थ क्या बोल रहा है, D2O इज कॉल्ड एज हैवी वाटर, ध्यान रखना, जैसे H2O को अपन नॉर्मल वाटर कहते हैं, H2O तो क्या होता है बेटा अपन नॉर्मल वाटर बोलते हैं, ये तो प्रोटियम से बनता है, लेकिन D2O क्या होता है, इसे हैवी वाटर भी बोला जाता है, ध्यान रखना। न्यूक्लियर जो थिएटर मतलब रिएक्शंस होती है बेटा उसमें काम में लिया जाता है, ये नॉर्मल हैवी वाटर होता है, हमें पता है वाटर अगर हैवी मॉलिक्यूल्स इसमें है तो इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो नॉर्मल वाटर के कंपेरिजन में हालांकि ये पीने के लिए काम में नहीं आता, लेकिन जो अपनी जो फैक्ट्रीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है वहां पे थोड़ा सा इसका मेजर यूज होता है बच्चों, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो हैवी वाटर इसे ही बोला जाता है, तो कौन सा रॉन्ग हो गया, थर्ड वाला, क्लियर है। चलो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अपना 7, प्रिंस फर्स्ट वाला क्या, फर्स्ट में क्या बोल रहा है बच्चों, देखो फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द एटम ABC हैव द कॉन्फ़िगरेशन, आपको एटम दे रखा है बच्चों ABC, 3 एटम दे रखे हैं, क्लियर है। अब तीनों में आपको क्या दे रखा है बच्चों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी Z दे रखा है और न्यूट्रॉन का नंबर दे रखा है, क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मैच करना है, क्या A एंड C आइसोटोन है क्या, A एंड C आइसोटोन, आइसोटोन में क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन का नंबर क्या होना, सेम होना। इसमें क्या बोला, करेक्ट तो अपन को बोला है, सो दैट है। रॉन्ग स्टेटमेंट, अच्छा नीचे रॉन्ग पूछा गया, हमें रॉन्ग वाला पूछना, देखो बेटा मैच करना करेक्ट वाला, आंसर क्या पूछा है रॉन्ग वाला, तो क्वेश्चन हमें लास्ट तक अच्छे से पढ़ना है बच्चों। देखो क्या, अब A और C आइसोटोन है क्या, ये बात सही है क्या, हमें पता है बच्चों। A और C की बात करूं तो देखो A में आइसोटोन का पहले बच्चे को कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए, आइसोटोन का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना, यस और नो। A में देखो न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं 146 और C में कितने दे रखे हैं बेटा 148, न्यूट्रॉन का नंबर सेम है क्या, नहीं, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट फर्स्ट तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया बच्चों, आपको हमेशा ऐसे करके करना है। दूसरा देखो बच्चों क्या दे रखा है, इसका मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट, पहला तो ए तो क्या स्मॉल ए वाला तो रॉन्ग हो गया, स्मॉल ए बोला था वो तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। बी में देखो क्या बोल रहा है, ए एंड सी आइसोटोप्स है, ए एंड सी आइसोटोप्स बोला है बच्चों, ए एंड सी आइसोटोप में क्या होता है, जेड सेम होता है, यस और नो। तो ए और सी में देखो बेटा जेड सेम है या नहीं है, 90 90, इसका मतलब ये करेक्ट है, यस और नो।
चलो सी की बात करते हैं। सी में देखो क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, ए सेम होना। ए सेम होना बच्चों, देखो ए देखते हैं तो हमें पता है ए में देखो प्रोटॉन कितने बच्चों, जेड 90 है तो प्रोटॉन भी 90 हो गए, न्यूट्रॉन कितने 146, तो इसका सम करेंगे 236 आएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यस और नो। यानी ए का मास नंबर आएगा 236 आ गया, 236, और इसका कितना आएगा दूसरे का, सी का 238। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये आइसोबार है क्या, नो बेटा। चलो डी में देखो बच्चों क्या बोल रहा है, ये डी में क्या बोल रहा है, बी एंड सी आइसोबार। बी और सी की बात करते हैं बेटा, देखो बी और सी में मैच करे तो देखो सीधी सी बात है, बी में देखो क्या है बच्चों, 2 प्रोटॉन ज्यादा है, तो सी में क्या 2 न्यूट्रॉन ज्यादा है। अरे टोटल सम तो वही आएगा, 92 और 146 और 90 और 148 सम इक्वल आएगा नहीं आएगा। तो डी वाले में क्या बोल रहा है, बी और सी आइसोबार है, इसका मतलब ये बात सही है, यस और नो। चलो देखो ई में क्या बोल रहा है बच्चों, एक एक ऑप्शन मैच करना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ई में क्या बोल रहा है बेटा, बी एंड सी आइसोटोप। बी और सी आइसोटोप है, आइसोटोप होने के लिए हमें पता ही बच्चों जेड सेम होना चाहिए, ए डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो बी और सी में बात करें तो बी में हमें पता जेड 92 है और सी में क्या है, जेड है 90, डिफरेंट हो गया बच्चों, तो सही है क्या। इसका मतलब हमें अब देखो पूछा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट आर, रॉन्ग वाले चाहिए। रॉन्ग वाला कौन सा आ रहा है, ए सी ई। ए सी ई का पेयर किसमें बेटा, फोर्थ ऑप्शन में, यस और नो। ए सी और ई, ए सी और ई, फोर्थ आंसर नहीं दे रखा है इसका। ऐसे क्या समझ में आ गया प्रिंस, यस और नो, बात समझ में आ गई बेटा। बस हमने जो पढ़ा है उसको कॉन्सेप्चुअली हमें एक एक चीज अप्लाई करनी है, लास्ट तक ये बात समझनी है कि इसने क्या पूछा है और क्या हमें बताना है, क्लियर है। चलो बेटा आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 7 8। हाँ बेटा क्या, रॉयल वाटर, रॉयल वाटर कहाँ गया, हाँ हैवी वाटर होता है वो, इसी को बोलते हैं बेटा, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए यूज करते हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलो एक से बच्चों देखो इस पेज पे 1 से 15 नंबर तक है, 1 से लेकर 15 तक, कोई डाउट है क्या, प्रिंस छवि 1 से लेकर 15 तक कोई भी क्वेश्चन बेटा, 1 to 15 अभिषेक लविश रेहान 1 to 15, प्रिंस छवि फटाफट बोलो फिर आगे बढ़े, 1 to 15, प्रिंस छवि नो रेस्पॉन्स, नो डाउट, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े, 16 to 29 नेक्स्ट पेज पे बेटा, 16 to 29 डाउट, कोई डाउट, 16 to 29 अभिषेक लविश रेहान 16 to 29 आगे बढ़े, कोई डाउट, कोई डाउट, चलो बहुत अच्छे। चलो 25 पर क्या, छवि का है 25। चलो बेटा 25 में देखो बच्चों क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल एक्स मूविंग विद ए सर्टेन वेलोसिटी हैज द डी ब्रोगली। बच्चों चलो अच्छी बात है बेटा, एक काम करना बेटा, इसमें किस क्वेश्चन में आपको मार्क करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन मार्क करवाने का पर्पस मेरा ये है बच्चों, देखो फर्स्ट टाइम में आपको जैसे समथिंग इसमें 500 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट टाइम में आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, नो डाउट करने हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को आपको मार्क करते जाना है। कुछ क्वेश्चन को मार्क कैसे करते जाना है बच्चों, क्योंकि जब भी आप चैप्टर को मान लो 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी रिवाइज करोगे तो बाद में पहले पूरी कॉपी रिवाइज करना, उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस वापस करना पॉसिबल नहीं होता। तो बाय द वे अपने पास टाइम ज्यादा है तो नो डाउट सारे कर लेंगे, लेकिन अपने पास कंडीशन ऐसी है कि 2-3 घंटे में अपन को करना है तो 2 घंटे में कॉपी रिवाइज करके आधे 1 घंटे में अपन सिलेक्टेड क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लियर है। सिलेक्टेड क्वेश्चन करने का मतलब ये है, जैसे आपसे क्वेश्चन ये आ जाए सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में बार बार प्रैक्टिस करके टाइम पास की जरूरत है क्या, नहीं बच्चों, क्यों, क्योंकि हमें पता है कॉपी पढ़ के हमें फॉर्मूला पता चल गया कि रेडियस का फॉर्मूला 0.529 मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम होता है, तो सीधा फॉर्मूला लगा के वैल्यू आएगी नहीं आएगी, आएगी। ऐसे क्वेश्चंस में टाइम पास हमें करने की जरूरत नहीं है बेटा, हमें कुछ क्वेश्चन मार्क करने हैं। मार्क करने मतलब अच्छे क्वेश्चन जहां से हमसे गलती हो सकती है या कॉन्सेप्ट अच्छा है, ताकि सेकंड या थर्ड टाइम में जितनी बार भी हम कॉपी रिवाइज करें, टाइम कम है तो कम से कम वो सिलेक्टेड क्वेश्चन तो जरूर कर ले, क्योंकि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो अपने सोल्व करके देख लिए, दोबारा सोल्व करके देख लिए, तो जो इजी क्वेश्चन है सीधे फॉर्मुला बेस या टिक लगाने वाले वो तो अपने आप हो ही जाएंगे, कॉपी रिवाइज करते ही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो जहां में थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, गलती से बचना है। एक तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था ना अपना एक्सरसाइज फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 1
इसको बेटा स्टामा कर लेना ऐसे, इसका मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन मुझे दोबारा करके देखने हैं। बात समझ में आ रही है क्या? यस और नो? ठीक है। एक बच्चों मुझे क्या करना है, जैसे छवि ने बोला अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, इसको मुझे क्या करना है, स्टामा कर लेना है, ताकि जब भी मैं दोबारा चैप्टर रिवाइज करूंगा ये क्वेश्चन मुझे जरूर देखने हैं जो गलती करवा सकते हैं। क्लियर है? इस बच्चे की क्वेश्चन बैंक से बेटा आप भी टिक लगा लेना बाद में, ठीक है? ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन ध्यान रखना। कैसे बेटा? देखो इसने क्या बोला है, पार्टिकल एक्स मूविंग विद ए सर्टेन वेलोसिटी हैज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक एंगस्ट्रम। बच्चों देखो पार्टिकल एक्स की आपको क्या बोल रहा है, वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रम बोला है। पार्टिकल वाई हैज द मास ऑफ 25% दैट ऑफ एक्स। इसका मतलब देखो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करो बेटा, अपने आप आंसर तक छोड़ देगा। क्या बोल रहा है, पार्टिकल वाई जो है, पार्टिकल वाई है उसका मास क्या है बेटा, एक्स के मास का क्या है 25% है, यानी 1/4 है या नहीं है? यस और नो? इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, mx/4 होगा या नहीं होगा? यस और नो? ये my की वैल्यू होगी बच्चों मेरे पास। आगे क्या बोल रहा है, एंड वेलोसिटी इज 75% दैट ऑफ x, यानी पार्टिकल y की वेलोसिटी, यानी इसको vy लिख दो। क्लियर है? ये कितनी है बच्चों, x की जो वेलोसिटी है उसका कितना है बेटा 75% है। क्लियर है? बस लैंग्वेज को फॉलो करो, अपने आप आंसर आएगा 3/4, यानी ये कितना हो गया 3vx/4 होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों। आगे क्या बोल रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ वाई विल बी, यानी वाई की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? तो बेटा देखो हमें पता है मास वेलोसिटी वेवलेंथ, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। यस और नो? ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जो दोनों के लिए सेम है उसको हटा दो बेटा, दो पार्टिकल के लिए हो, दो सबस्टांस के लिए हो, दो कंडीशन हो, इसके लिए इतना उसके लिए कितना होगा, तो क्या करो इक्वेशन देखो मुझे क्या लगानी है, फिर क्या करो सेम को हटा दो और दोनों का रेशियो कर दो। h तो दोनों के लिए सेम होगा या नहीं होगा? इसका मतलब मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, m × v। यस और नो? ठीक है। दोनों पार्टिकल के लिए दो इक्वेशन बना के रेशियो कर दो। कैसे? एक तो वेवलेंथ पार्टिकल x की, एक वेवलेंथ पार्टिकल y की। यस और नो? ठीक है। अब हमें पता है लेमडा के साथ m और v का रिलेशन क्या है, इनवर्स में है। इसका मतलब बच्चों अगर x की वेवलेंथ अपने ऊपर ली है तो इसका मास और वेलोसिटी कहाँ आएगा, अपोन में आएगा नहीं आएगा? आएगा बच्चों। अगर y की वेवलेंथ अगर अपने अपोन में ली है तो इसका मास और वेलोसिटी ऊपर आएगा नहीं आएगा, my/vy। यस और नो? अब जैसे हमें हिंट दिया था वैसे करते जाओ। कैसे? my की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, mx/4, तो क्या लिखूं बेटा, my की जगह क्या लिखेंगे mx/4, और vy की जगह क्या लिखेंगे 3vx/4। यस और नो? ठीक है बेटा, इसको ऐसा कैसा रहने दो, mx मल्टीप्लाई क्या हो गया vx। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब ये बताओ इनके अपोन में अगर मैं 1 मान लूं तो कोई दिक्कत है क्या? यस और नो? तो ये बताओ इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं नहीं कर सकते? अरे ये तो कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो हमें पता है ये किसके इक्वल आ गया, ऊपर कितना बच गया 3 अपॉन कितना बच गया 4 को 4 से करें 16। यस और नो? ठीक है। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये लेमडा x अपॉन लेमडा y इक्वल टू कितना आ गया 3/16। क्लियर है? अब देखो मुझे दे क्या रखा है, पार्टिकल x की वेवलेंथ आपको कितनी दे रखी है बेटा 1 एंगस्ट्रम दे रखी है। इसका मतलब यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करूँ तो लेमडा x की जगह क्या लिखूंगा 1 एंगस्ट्रम अपॉन क्या हो गया लेमडा y इक्वल टू क्या हो गया 3/16। क्लियर है? और हमें पता है ये मुझे चाहिए, तो ये कैलकुलेट करने के लिए इसके अपॉन ऊपर 1 है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसको मैं इनवर्स कर दूं तो लेमडा y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 16/3 होगा नहीं होगा? अगर 15/3 होता तो एग्जैक्ट 5 होता, उससे थोड़ा ज्यादा 15 से तो 5 पॉइंट समथिंग आ गया, तो 5 पॉइंट समथिंग एंड 33 एंगस्ट्रम। ऐसा देखो कोई ऑप्शन है क्या, सेकंड ऑप्शन समथिंग शायद यही होगा, सेकंड ही। समझ में आ गया? यस और नो? छवि बात समझ में आ गई बेटा? छवि यस और नो? ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो जैसे मैं बता रहा हूं बेटा वैसे करके देखना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है चलो चलो बेटा, इस पेज पे और कोई डाउट? इस पेज पे और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 29 तक इस पेज पे और कोई डाउट? 26 क्या? ठीक है 26 देखो बेटा क्या बोल रहा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड फॉर। बेटा आपको याद है देखो अपन ने क्या कहा था, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग बेटा अनसर्टेनिटी वाला केस है, तो मैंने क्या कहा था एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रो पार्टिकल। यस और नो? क्योंकि मैक्रो पार्टिकल के लिए क्या होता है बच्चों,
जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट होता है लेमडा एक्स मल्टीप्लाई बाय लेमडा वी क्या आता है, नेग्लिजिबल आता है, यस और नो। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, मैंने क्या कहा था अपने ग्रंथ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, हर चीज मैंने ऐड करवाई है। कैसे? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए सही नहीं है? मूविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो माइक्रो पार्टिकल है, माइक्रो पार्टिकल के लिए तो अप्लाई होता ही है बच्चों। सेकंड क्या दे रखा? मोटर कार, अरे बड़ा पार्टिकल है उसके लिए होगा क्या? नो। सेकंड क्या दे, थर्ड क्या दे रखा? स्टेशनरी पार्टिकल, एक जगह कोई पार्टिकल फिक्स है उसके लिए अप्लाई होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमें पता है बच्चों मोमेंटम भी होना चाहिए, यानी वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्या? नहीं बेटा। तो सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड मिला के ऑप्शन दे रखा फोर्थ वाला। बात समझ में आ गई क्या? फोर्थ आंसर। जिन बच्चों ने सोल्व नहीं किए बेटा वो अच्छे से समझते जाना कि सर इसका रीजन क्या बता रहे हैं, ये भी कॉन्सेप्ट बनाएगा, इसका मतलब ऐसा बोले तो मुझे ये करना है। रेहान बात समझ में आई क्या बेटा? चलो समझ में आ गया? छवि बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? चलो और कोई डाउट इस पेज पर 29 तक? और कोई डाउट? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट पेज पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 से 46 तक कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 46 तक। 42। चलो बेटा बच्चे ने बोला है 42 बोल रहा है बेटा। देखो क्या बोल रहा है, एनी एनएफ ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट। बच्चों देखो ऐसी बात हमेशा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ऐसे क्वेश्चन जरूर करवाते हैं क्वांटम नंबर वाले, खासकर ध्यान रखना बेटा। क्या इसमें क्या बोल रहा है? ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर के ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें क्या बोल रहा है? एनएफ ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट। एनएफ की बात कर रहा है, एनएफ कोई सा भी हो सकता है, 4f हो सकता है, 5f हो सकता है, 6f हो सकता है, लेकिन उसने क्या बोला है? एफ सबसेल बोल देता। बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन करते हैं, वो तो पूरे एफ सबसेल में आता है। बात समझ में आई क्या? एफ सबसेल बोलता है। एफ सबसेल में हमें पता है बच्चों कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 होते हैं। सीक्वेंस से याद रखना बेटा, एसपीडीएफ है। एसपीडीएफ की अगर बात करें हमेशा ध्यान रखना ऐसे सीक्वेंस में डिसाइड किया गया है एसपीडीएफ। और मैंने क्या कहा था बच्चों? 2 सबसेल आगे स्फीयर में रखे गए हैं, अगर कोई जरूरत पड़ी तो आगे यूज करने के लिए। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल की ध्यान रखना बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 3 5 7 9 और 11। सीक्वेंस से ध्यान रखना, 2 के डिफरेंस से डिसाइड किए गए हैं। कोई भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। बिल्कुल बेटा, ऑर्बिटल यहां पर बोला है, मैंने यहाँ सबसेल नहीं बोला। अगर सबसेल बोलता, सबसेल में एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो टोटल एफ सबसेल में तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते। लेकिन देखो क्वेश्चन हमेशा पेन यूज करते हुए पढ़ा करो बेटा। एन एफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को अंडरलाइन करना है, इसका मतलब मुझे एफ सबसेल के अंदर जो एक ऑर्बिटल होगा उसकी बात कर रहा है। ठीक है, यानी किसी भी एनएफ एफ सबसेल वाले ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखो ऐसा भी 2 ऑप्शन आ गए बच्चों, जानबूझ के ऐसा देगा 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चे को एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन वाले, क्योंकि सेम स्पिन वाले होंगे तो रिपल्सन मैक्सिमम होगा या नहीं होगा। और पाउली ने क्या कहा था? रिपल्सन मिनिमम करने के लिए दोनों के डायरेक्शन क्या कर दो? अपोजिट कर दो, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यस और नो? तो 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। क्लियर है बेटा? और कोई डाउट? 46 तक बोलो। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। तक कोई डाउट? आगे बढ़े? कोई डाउट बेटा किसी को? चलो आगे चलो। नेक्स्ट पेज पर 47 to 61, 47 to 61, 47 to 61, 47 to 61। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो आगे चलो। 62 से 75, 62 से 75, 69। चलो 69 वाला देखो बेटा। 69 में क्या बोला है? फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए वेरियस सबसेल इज गिवन एंड अंडर। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मली अपन क्या करते हैं? नॉर्मली अपन बात करते हैं बेटा एनर्जी रूल, N+L रूल अपन देखते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, N+L रूल के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो क्या करेंगे? N+L के अकॉर्डिंग देखते हैं। यस और नो? अब बच्चा दिमाग क्या लगाता? आप पहला आपको क्या दे रखा है? 3s, फिर क्या दे रखा है? 3p, फिर क्या दे रखा है?
3D दे रखा है। अब बच्चा क्या करेगा, n+l रूल के अकॉर्डिंग करेगा। इधर ध्यान दो, इसके लिए n की वैल्यू 3 है और s सबसेल के लिए l क्या होता है 0। मैंने कहा सीक्वेंस से स्टार्ट कर देना, s p d f 0 1 2, यस और नो। ठीक है बेटा, तो 3 + 0 कितना हो गया, 3 हो गया, यस और नो। इसके लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो कितना हो गया 4 हो गया। इसके लिए 3 और d के लिए s p d 0 1 2, तो क्या हो गया 5 हो गया। तो बच्चा क्या सोचेगा, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, यस और नो, इसकी एनर्जी ज्यादा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन n, इस बात को हमेशा दिमाग में सेट रखना, यस और नो। मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ओनली एंड ओनली n की वैल्यू पे डिपेंड करती है। बच्चा कहेगा सर कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करेगा बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, यानी उसमें s सबसेल होगा। s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0 ही होती है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो बाकी अदर स्पीसीज के लिए अप्लाई होगा, लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा, ओनली एंड वैल्यू ऑफ n। ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा है क्या, मैं ऐड करवा दूं, फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन वैल्यू ऑफ n, ओनली n की वैल्यू पे डिपेंड करती है, याद है ना, यस और नो। बेटा हाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक आ गया बेटा, ठीक है, वेरी गुड। चलो चलो, छवि ने कई सारे डाउट्स बोले, 56 66 65 66, चलो बिल्कुल लिखा है, बहुत अच्छे। चलो छवि के डाउट ऊपर चले गए, वापस बेटा स्क्रीन को ऊपर करते हैं, देखते हैं, रुको। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बिल्कुल बेटा बात सही है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ये ध्यान रखना। चलो छवि के जो कितने डाउट्स है, 65 66 73 74 77, बहुत अच्छे बेटा। चलो देखते हैं 65 में क्या बोला है, 65 में क्या बोल रहा है, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, ए फील्ड और हाफ फील्ड सेट ऑफ p एंड d ऑर्बिटल इज स्फेरिकल सिमेट्री, क्लियर है। यानी p और d को क्या बोल रहा है बच्चों, हाफ फील्ड और फुल फील्ड बोल रहा है, स्फेरिकल सिमेट्री एज्यूम करवा रहा है कि ये स्फेरिकल सिमेट्री में है। पॉइंट आउट द स्पीसीज विच हैज स्फेरिकल सिमेट्री, यानी कौन सा आपको देखना है जिसमें स्फेरिकल सिमेट्री हो। स्फेरिकल सिमेट्री इसने इनडायरेक्टली बोल दिया कि अगर p और d सबसेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो स्फेरिकल सिमेट्री में होगा, इसने एज्यूम पहले करवा दिया। तो कौन से में स्फेरिकल सिमेट्री होगी, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसमें हो, फाइनली p या d में हो बच्चों, क्लियर है। तो अपन देखते हैं बेटा, और वो भी कैसा होना चाहिए, हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा तो ही। अरे बात समझ में आई क्या। अब अपन सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे बेटा, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे तो क्या आएगा 3s1 आएगा लास्ट में, यस और नो, ठीक है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2 आएगा, यस और नो। अरे p ने तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। आगे क्या दे रखा, क्लोरीन है, Cl- दे रखा है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन लिख दो बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या हो गया 3p। ये बताओ ये फुल फील्ड आ गया नहीं आ गया, फुल फील्ड आ गया। और जो ये बोला हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा वो सिमेट्रिकल होगा, स्फेरिकल सिमेट्री होगी, तो स्फेरिकल सिमेट्री किस में आ गई, Cl- में, यस और नो। अपन Fe का देखेंगे, आयरन का देखेंगे तो भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है 3d6 और 4s2 आता है लास्ट में इलेक्ट्रॉन। अरे कॉन्फ़िगरेशन क्या बोल रहा हूँ याद है ना। तो 3d6 जो आता है बच्चों ये ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, इसका मतलब इसमें भी स्फेरिकल नहीं है। तो इसने बोला है अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल है इसी के अंदर, वो क्या होगा स्फेरिकल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो ऑप्शन हमें दे रही है उसमें स्फेरिकल सिमेट्री कौन सी होगी, क्लोरीन Cl-। बच्चों समझ में आ गया, क्लियर है। फिर छवि ने क्या बोला है 66 देखो बेटा क्या बोल रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम एक्सेप्ट आउटर ऑर्बिट। चलो बेटा कर्नेल, ये ध्यान रखना, क्या आउटर जो देखो दो चीजें होती है एटम के अंदर, क्या करते हैं, एक तो जो सबसे लास्ट जो सबसे सेल होता है बेटा उसको बोलता है वैलेंसी सेल, क्या बोलते हैं वैलेंसी सेल। और उससे उसके अलावा जो बाकी जो बच गए उनको क्या बोला जाता है बेटा, कर्नेल बोला जाता है। कैसे, जैसे मान लो क्लोरीन वाला अपने एग्जांपल लिया, इधर ध्यान दो, अब क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन खाली एक बार पढ़ लो, टीचर बोल रहा है फिर टीचर की तरफ देखा करो। जैसे कर्नेल और वैलेंसी सेल को मैं बोलूं तो देखो ये मान लो फर्स्ट सेल है, क्लोरीन के लिए बात करें, ये सेकंड सेल है और ये थर्ड सेल है, क्लियर है। तो ये तो क्या है बच्चों, ये इसका वैलेंसी सेल बोला जाएगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा वैलेंसी सेल। बात समझ में आ रही है क्या। और उससे पहले जो भी होंगे इन सबको क्या बोला जाता है, कर्नेल बोला जाता है। समझ में आ गया, यस और नो। छवि चलो बेटा 66 के बाद कौन सा बोला 73 74 की बात कर रहा है।
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था बेटा, याद है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोला है मतलब JL की वैल्यू बात कर रहा है, यस और नो। मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखाया था, L ब्रैकेट L+1 का रूट H/2 पाई, यस और नो। बात समझ में आई क्या? इसने क्या पूछा है बेटा 3D के लिए, 3D इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं बच्चों तो देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 3D के लिए। देखो D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, SPD थर्ड नंबर पे आ रहा है तो 0 1 2 2 होता है ना, तो इसकी जगह 2 वैल्यू पुट करो बेटा, तो 2 ब्रैकेट 2+1 इसका अंडर रूट H/2 पाई, तो 2+1 कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 6 अंडर रूट 6 H/2 पाई, कौन सा आ गया सेकंड, समझ में आ गया, यस और नो। चलो 74 में देखो क्या बोल रहा है, एन ऑर्बिटल विद L इक्वल टू 0 सिमेट्रिकल अबाउट दैट, बच्चों देखो L इक्वल टू 0 मतलब किसकी बात कर रहा है, S की, शाबाश S की बात कर रहा है, और S हमें पता है किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में होता है क्या, नहीं, तो इसमें क्या बोल रहा है, एन ऑर्बिटल विद L इक्वल टू 0 इज सिमेट्रिकल अबाउट दैट, हमें पता है S ऑर्बिटल होता है उसको अपन X एक्सिस Y एक्सिस Z एक्सिस बता सकते हैं क्या, नहीं, तो कौन सा होगा, द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अराउंड माना जाता है, स्फेरिकल माना जाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। एक कौन सा बोला था 73 74 हो गया, फिर छवि ने बोला है 77 77 में क्या बोल रहा है बच्चों देखो, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इक्वल टू, ये बोल रहा है आफ्टर कोलिजन विद एन इलेक्ट्रॉन इट फाउंड टू हैव द रेडियस इक्वल टू ये, व्हाट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड फाइनल स्टेट ऑफ एटम। बच्चों तुम्हें क्या करना है, इसकी दो कंडीशन बनानी है बेटा, दो कंडीशन बनानी, हमें पता है पहले रेडियस देखो, पहली वाली रेडियस को R1 मान लो, R1 इक्वल टू रेडियस हमें पता है 0.529 मल्टीप्लाई बाई N1 स्क्वायर अपॉन Z, यस और नो। पहले वाली रेडियस आपको कितनी दे रखी है बेटा 5.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मीटर में आ जाएगा, देखो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला भी मीटर में है दूसरे वाला मीटर में है, तो आपको एंगस्ट्रम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कैसा रख देना, ये तो दोनों के लिए सेम है या नहीं है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, और हाइड्रोजन एटम की तो बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम जेड भी सेम है या नहीं है, यस और नो, तो क्या करूंगा बच्चों R प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर हो गया नहीं हो गया, तो बस दो इक्वेशन बना लो, R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो गया N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर, यस और नो। पहले वाली रेडियस दे रखी है, दूसरे वाली रेडियस दे रखी है, पहले वाली N की वैल्यू क्या होगी, ग्राउंड स्टेट बोला मतलब 1 हो गया, तो N2 आएगा नहीं आएगा, यस और नो, ठीक है। चलो यहाँ 77 तक तो हो गए, नीचे कई सारे डाउट्स आए, मैसेज आ रखे हैं, अब देखते हैं क्या मैसेज है। 65 में अपने, अरे बेटा ऊपर वाले मैसेज देखने लग गया था, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड रुको, कहाँ से है, लिखवाया था यस मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ ठीक है, मेरा भी वही डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है। 65 में अपने लास्ट वाला ही सेल क्यों लिया, कौन सा 65 में, क्या कौन सा क्वेश्चन था 65 वाला, ये वाला क्या, इसमें क्या बोला है बेटा लास्ट वाला, क्योंकि सीधी सी बात है हाफ फील्ड फुल फील्ड होगा तो किसकी बात कर रहा है, अरे हमें पता सब सेल को फील करने का रूल क्या है, पहले वाले फुल फील्ड होंगे तभी तो बेटा, हाफ फील्ड फुल फील्ड मतलब किसकी बात कर रहा है, लास्ट वाले की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है, ये चीजें अपन खुद को दिमाग लगाने वाली बात है, क्योंकि सीधी सी बात है अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो पहले दूसरे सब सेल की तो बात करेगा नहीं, 17 तक पहुंच गया तो पहला दूसरा तो नॉर्मली फील ही होगा बच्चों, हमें पता है 10 तक तो सेकंड तक ही होता है, 10 से ज्यादा एटॉमिक नंबर है मतलब सेकंड तक तो फुलफिल है ही है, आ गया समझ में। चलो 77 तक और कोई डाउट, 76, चलो बेटा देखो 77 की बात करते हैं, 76 की, सॉरी 76 में देखो बेटा ये सिंबल दे रखा है, एक्चुअली में इसके दो रोल होते हैं, एक तो ये समेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, एक ही लिमिट को भी रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, कई जगह समेशन के लिए कई बार लिमिट के लिए, लिमिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू और यहाँ पर क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू, जो क्वेश्चन है बेटा उसके पास लिख सकते हो, यानी इसके ऊपर जो लिखी गई होगी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ जो होता है वो मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है। चलो देखते हैं अब इसमें क्या बोल रहा है, इन n and l are principal and azimuthal quantum number respectively, then the expression of calculating the total number of electron any energy level। बच्चों देखो क्या करना है, सबसे पहले पहला ऑप्शन देखो, इसमें आपको क्या दे रखा है, पहले ऑप्शन में l की वैल्यू n के बराबर, देखते क्रॉस मार दो, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, अरे l की वैल्यू n के बराबर हो सकती है क्या, नहीं, अब इसमें टाइम पास करने की जरूरत नहीं, आगे चलो बेटा, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, l इक्वल टू n-1, अरे बिल्कुल बात ठीक है, l की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक होती नहीं होती, ठीक है, मिनिमम क्या दे रखा है l इक्वल टू 1, यहीं देखते क्रॉस मार दो,
एल की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, काम खत्म। दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखो बच्चों क्या बोल रहा है, एल की वैल्यू n+1, देखते ही क्रॉस मार दो, यस और नो। अब चौथे को कंफर्म करो, टाइम कम है तो पता ही है 3 गलत हो गए तो बाकी चौथा ही है, लेकिन अगर टाइम है तो श्योर करेंगे कैसे। फोर्थ ऑप्शन देखो ऊपर क्या दे रखा है, l = n-1। मैंने कहा ऊपर वाली वैल्यू मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करती है, l की मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक होती ही नहीं होती, होती है बेटा। नीचे क्या दे रखा है, l = 0, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। अब हमें पता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी सबसेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 ब्रैकेट 12+1 से करते हैं। किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे उसका फॉर्मूला तो क्या होता है 12+1, यस और नो। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, तो किसी सबसेल में टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डबल कर दो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस बात को रिप्रेजेंट करा, समझ में आ गया, यस और नो। चलो बेटा इस एक्सरसाइज में 77 तक और भी कोई डाउट है बोल सकते हो बेटा, फिर आगे बढ़े 77 तक। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज बोलो, फर्स्ट पेज पर कोई डाउट है तो, एक्सरसाइज सेकंड में फर्स्ट पेज पर कोई भी डाउट है तो। एक्सरसाइज सेकंड में फर्स्ट पेज पर कोई भी डाउट, ऑनलाइन वाले बच्चे फटाफट टाइप करो, ऑफलाइन वाले बच्चे बताओ, कोई भी डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। छवि, प्रिंस, कोई डाउट बेटा। एक्सरसाइज सेकंड में फर्स्ट पेज यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक आगे बढ़े। चलो 18 से 31 सेकंड पेज, 18 to 31, 18 to 31, बहुत अच्छे। देखो बेटा 31 का क्वेश्चन सामने आ गया, इसके लिए थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ बेटा, देखो कैसे करना है। अब नॉर्मली क्या करेंगे, नॉर्मली बच्चा क्या करता है, जैसे टीचर मान लो बच्चे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले, जूल वाले, कैलोरी वाले सारे फॉर्मूले रटवा देते हैं एनर्जी के, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया था क्या, 4-5 फॉर्मूले रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि किस में क्या आता है, कहाँ क्या आता है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक आपको फिक्स करना है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला अपना फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसमें देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, किलो जूल। हमें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करिए, जूल में आता नहीं आता, आता है बेटा, तो जूल आ जाएगा। किलो फिर क्या, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आ गया, जूल पर एटम। ठीक है बेटा, जूल पर एटम हो गया। अब हमें पता किलो हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो लगाने के लिए 1000 से डिवाइड, फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे, यस और नो। फिर भी आगे क्या दे रखा है, पर मोल। पर मोल अपने पास जो एनर्जी होती है पर एटम की होती है, एक एटम की होती है, और जबकि ये किसकी दे रखी है, 1 मोल यानी Na एटम की पूछी है, तो एक एटम की इतनी, तो Na एटम की मल्टीप्लाई बाई Na, यस और नो। तो Na से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है कोई सा एक मैच हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसमें क्या चेंज करना है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से डिवाइड करना है, फिर Na से मल्टीप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप करोगे, कॉन्सेप्ट यही होता है। अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, ना कि सीधा कॉपी में सर ने फॉर्मूला लिखाया टिक लगा दिया, नो, दिमाग कहाँ लगाया हमने, समझ में आया बेटा। चलो आगे चलो, 32 से 46, 36 से 46 कोई भी डाउट नेक्स्ट पेज पे, 32 से 46, आगे बढ़े 32 से 46। चलो बेटा आगे चलो, 47 to 60, 47 to 60, कौन सा छवि 33 क्या, चलो बेटा 33 देखते हैं। 33 में क्या बोल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ए नोट आ गया। ये क्या बच्चों देखो, द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बच्चों ये जो ए नोट लिखा है ना, इसके साइड में लिख लेना, ए नोट का मतलब 0.529 ये सिंबल होता है, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स ही तो होती है, ये वैल्यू फिक्स होती है क्योंकि हमें पता हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की रेडियस कितनी होगी, यही होगी। रेडियस का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, n² Z मल्टीप्लाई बाय 0.529, यस और नो। फर्स्ट सेल की बात करें तो n की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन Z भी कितना होता है, 1 होता है। तो फर्स्ट सेल की रेडियस ये आ गई, ये फिक्स वैल्यू हो गई, तो इसको ए नोट भी लिख देता है। अब ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब किसकी, सेकंड की, तो 0.529 किसका मैं क्या लिखूंगा, ए नोट मल्टीप्लाई बाय n² यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 अपॉन Z यानी 1, तो 4 ए नोट।
समझ में आ गया? तो यहाँ लिख लेना ए नोट बराबर 0.529। ठीक है बेटा, 0.529 को ए नोट भी लिख देता है। चलो और कोई डाउट यहाँ तक? 46 तक, 46 तक कोई डाउट? 46 तक कोई डाउट? 46 तक कोई डाउट? 35? चलो 35 देखो बेटा क्या बोल रहा है। अरे छवि क्या कर रहा है बेटा? अकॉर्डिंग टू बोर प्रिंसिपल द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रेडियस। बेटा आर एन का रिलेशन क्या होता है? आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्या होता है? आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन की बात करा, रेडियस के साथ क्या रिलेशन होगा? आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। काम खत्म। मेरा नहीं है तो किसका है? प्रिंस का। किसका है? तो फिर किसका डाउट है? प्रिंस का, दृष्टि का, या सत्यनारायण जी का? किसका डाउट है ये रे? बता। गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं बेटा। चलो आगे चलो 46 तक, 46 तक, 46 तक। नेक्स्ट पेज पे चलो बेटा 47 से 60 तक, 47 टू 60, 47 टू 60। चलो आगे बढ़े, चलो बेटा आगे चलो 61 टू 71, 61 टू 71। बहुत अच्छी बात है बेटा, उम्मीद से बहुत कम डाउट आए तुम्हारे, बहुत बढ़िया। सॉल्व करने में मजा तो आया ना? बहुत बढ़िया बेटा। 60 वाला क्या? चलो 60 वाला देखते हैं बच्चों। 60 में क्या बोला है? The explanation for the presence of the 3 unpaired electron the nitrogen atom can be given by। बहुत अच्छे है बेटा, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो समझना इस चीज को, क्या बोला है? नाइट्रोजन का हमें पता है बच्चों एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो इलेक्ट्रॉन 7 हो गए बच्चों। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2p3। यस और नो? अब हमें पता है बच्चों, देखो p की मैं बात करूं तो p में हमें पता 3 ऑर्बिटल होंगे या नहीं होंगे? p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब हमें पता है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फील करने हैं। तो हुंड रूल क्या कहता है बच्चों कि जितने भी एक सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं सबसे पहले क्या आना चाहिए? सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फील करेंगे। हर का एक साइंटिफिकल रीजन है ताकि डिस्टर्बेंस कम से कम हो, क्योंकि हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास रहेंगे, एक ही ऑर्बिटल के अंदर रहेंगे तो क्या होगा? अरे रिपेल करेंगे नहीं करेंगे सेम चार्ज की वजह से, तो ऑर्बिटल की शेप डिस्टर्ब होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो। इसके लिए सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सी है? कि गैप ज्यादा होना। जैसे सिंपल सी बात है बेटा, किसी हॉस्टल में 10 रूम है मान लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 तक है, तो हमें पता है बच्चे साथ रहेंगे तो आपस में बातें करके डिस्टर्ब करेंगे नहीं करेंगे, एक दूसरे को झगड़ा करेंगे। तो सबसे बेस्ट कंडीशन क्या है? कि सभी आइसोलेट रहे, आराम से अच्छे से पढ़ाई करें। हर रूम में एक एक बच्चे को अरेंज करेंगे पहले। बात समझ में आई क्या? उसके बाद अगर 10 से ज्यादा हो गए उसके बाद डबल करना स्टार्ट करेंगे। यस और नो? वही बात है बेटा, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे? हुंड रूल क्या कहता है कि एक सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल होंगे, ये p सबसेल है लास्ट वाला, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फील करने हैं, 3 ऑर्बिटल है तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फील करना है। यस और नो? ये किसने बताया था? हुंड ने बताया था। क्लियर है? क्लियर डाउट? चलो बेटा आगे चलो 61 से 71, 61 टू 71। क्लियर? चलो नेक्स्ट पेज पे 72 से 78, 72 से 78, 72 टू 78। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। आगे बढ़े जिंदगी में। चलो एक्सरसाइज 3 पे आते हैं। छवि, प्रिंस, आगे बढ़े बेटा। छवि, प्रिंस, आगे बढ़े फटाफट। ठीक है बेटा, वेरी गुड। छवि चलो बेटा आगे चलो। एक्सरसाइज 3 में 1 टू 11। किलो साइकिल कौन सा क्वेश्चन? अच्छा 5th वाला गया। अरे साइकिल मैंने क्या कहा था? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड। समझ में आ गया? तो किलो साइकिल हर्ट्ज होता है, किलो हर्ट्ज होता है, किलो को हटा दो। समझ में आ गया? तो बस किलो हटाने के लिए क्या करो? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। चलो बेटा एक्सरसाइज 3 में 1 टू 11, 1 टू 11। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 12 टू 23,
12 to 23 14। चलो बेटा देखो 14 में क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे। देखो बेटा 14 में बच्चा कंफ्यूज कहाँ हो सकता है, एनर्जी की यूनिट से हो सकता है, बिल्कुल। देखो बेटा क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम ट्रांजिट फ्रॉम 1 to 4 बाई एब्जॉर्प्शन एनर्जी इफ द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट इज इक्वल टू, ये दे रखा है जूल, देन द एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेट इज इक्वल टू क्या होगा। तो बेटा देखो क्या करना है, इसमें दो इक्वेशन बना लो, कुछ नहीं करना। बच्चा कंफ्यूज कहाँ होगा कि सर मुझे तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी थी एनर्जी, इसने क्या दे रखी है जूल में, लेकिन दो कंडीशन है तो दो का रेशियो तो मुझे करना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने क्या लगाया था बेटा, ई एन इक्वल टू क्या होता है -13.6 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यस और नो। अब देखो एटम वही है, हाइड्रोजन एटम है बच्चों, तो इसको उड़ा दो, यस और नो, इसको उड़ा दो, ये भी दोनों में सेम होगा नहीं होगा, इसको भी उड़ा दो। तो फाइनली रिलेशन क्या आ गया, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो पहले वाली एनर्जी अपॉन दूसरे वाली एनर्जी, तो क्या लिखेंगे, दूसरे वाले एन का स्क्वायर अपॉन पहले वाले एन का स्क्वायर, बात खत्म। यहाँ एन की वन की वैल्यू फर्स्ट, यहाँ 4 लिख दो, ये एनर्जी हमें दे रखी है, ये एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एक्चुअल में क्या है बच्चों, देखो इधर ध्यान दो, एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती, दूसरी हमें जूल में पूछता, तब तो दोनों सेम यूनिट में लेते, ये जूल में है तो ये अपने आप जूल में आ जाएगी, यस और नो, क्लियर है। तो बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि बच्चा यूनिट में लफड़े में पढ़ता नहीं पढ़ता, दो में मुझे कंपेयर करना है तो एक की जो वैल्यू है दूसरे की वैल्यू उसी में आ जाएगी, समझ में आ गया। तो आपको कन्वर्ट करके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है बेटा। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 23 तक, 23 तक कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, 20 और 21। चलो बेटा देखते हैं 20 21। चलो देखो 20 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें तुम्हें क्या करना है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, बस। अब तो कर लोगे सभी, यस और नो, अब तो कर लोगे क्या, आप इतने मैच्योर हो बेटा, सही गलत आपको पता होना चाहिए अब तो जिंदगी में। चलो बेटा कोई बात नहीं, यानी हमें फॉल्स वाला बताना है, गलत वाला स्टेटमेंट बताना है। देखो बेटा क्या बोल रहा है, फर्स्ट देखो स्टेटमेंट क्या, n+l रूल अरेंज द ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, फॉल्स बताना है। बात ठीक है, हमें पता है, अरे एनर्जी के सीक्वेंस में तो फील करते हैं बच्चों, यस और नो। n+l रूल क्या कहता है, सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम होगी वो फील होगा, उसके बाद क्या होगा, हायर एनर्जी वाला फील होगा, यस और नो। बात ठीक है बेटा। आगे क्या बोल रहा है, वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, अरे लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता नहीं होता, ये भी ठीक है। थर्ड चलो बच्चों, ओबो प्रिंसिपल वाज गिवन ए साइंटिस्ट नेम ओबो, शाबाश, अब समझ में आ गया। मैक्सिमम बच्चों डाउट क्या रहता है, ये साइंटिस्ट का नाम था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ओबो ये क्या जर्मन वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है बिल्डअप, यानी बनाना। बनाना मतलब है ये जो सीक्वेंस बनाया गया उसको नाम दिया, जर्मन वर्ड की वजह से ये ओबो नाम दिया गया। इसका मतलब क्या होता है, बिल्डअप या मेडअप, बनाना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एक जर्मन वर्ड होता है बेटा, बिल्डअप यानी बनाना, यानी सब सेल को फील करने का जो सीक्वेंस बनाया गया, एक रूल बनाया गया, इसको बोला गया था बेटा ओबो रूल। ओबो का मतलब होता है बिल्डअप यानी बनाना, समझ में आ गया सभी। फोर्थ क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज सेम, ये तो मैंने लिखाई थी, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है बच्चों, लाइट की वेलोसिटी से मूव करती है, यस और नो। तो थर्ड वाला रॉन्ग है, समझ में आ गया बेटा। चलो 21 क्या बोल रहा है, चलो बेटा 21 को स्टामा कर लेना, 21 वाला स्टामा कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के आपको कंफ्यूज करेंगे, कैसे, देखो क्या बोला है, इफ द Rydberg कांस्टेंट इज R इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। बच्चों देखो क्या बोल रहा है, ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट में हमें एनर्जी बतानी है, तो सबसे पहले बच्चे को क्या दे रखा है, देखो C और H की टर्म में जानबूझ के ऐसे ऑप्शन दे दिए, तो डरने की जरूरत नहीं बेटा। सबसे पहले एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा दो, क्या होता है -13.6 अपॉन क्या होता है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यस और नो। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, एटम कौन सा दे रखा है बेटा, हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या लिखूंगा, En इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो En इक्वल टू क्या हो गया, यस और नो। अब अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मुझे क्वेश्चन किसकी टर्म में दे रखा है, CHR ऐसा इनकी टर्म में दे रखा है, यस और नो। तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूं, इसे मैं HC से मल्टीप्लाई कर दूं, HC से डिवाइड कर दूं, तो कोई दिक्कत है क्या। और 13.6 अपॉन HC, इसको मैंने क्या लिखाया था, R Rydberg कांस्टेंट, मैंने ब्लॉक किया था, याद है ना, मैंने कहा था क्वेश्चन में काम आ सकता है बेटा, जो चीज ब्लॉक करता हूं वो तो क्वेश्चन में काम आएगी ही आएगी, समझ में आ रहा है बच्चों। इसका मतलब क्या लिखूंगा, एनर्जी माइनस का साइन ऐसा कैसा, यस और नो। 13.6 अपॉन HC क्या होता है,
रीडरबर्ग कांस्टेंट यानी आर, आगे क्या बच गया एच सी, तो माइनस आर एच सी या माइनस आर सी एच। समझ में आ गया? छवि आपको डाउट बेटा? यस और नो? नो। चलो बेटा आगे बढ़ो, नेक्स्ट पेज पे बढ़ो। नेक्स्ट पेज में कोई डाउट? नेक्स्ट पेज में कोई डाउट? 25। चलो 25 नंबर क्वेश्चन कितने नंबर पर है अभिषेक? कितने नंबर पर है 25? हाँ 25 पर ही है क्या? चलो देखते हैं बच्चे का डाउट है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में क्या बोला बेटा? देखो, द स्पीड ऑफ ए प्रोटॉन इज 100 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसका मतलब प्रोटॉन की वेलोसिटी c बाई 100 कर देना। क्लियर है? अरे लाइट की क्या होती है बेटा? c, तो c बाई 100 करना है। What is the de Broglie wavelength? Assume that 1 mole of proton has mass equal to 1 ग्राम। इसका मतलब बच्चों देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ ए प्रोटॉन, इसने क्या बोला बेटा? लेमडा इक्वल टू देखो h अपॉन m इंटू वी। यस और नो? ठीक है बेटा। अब मुझे क्या करना है? h की वैल्यू मुझे दे ही रखी है, h की वैल्यू मुझे दे रखी है और मुझे क्या करना है? इसने कंडीशन क्या बोल दी? Assume that mass of 1 mole proton has mass equal to 1 ग्राम। इसका मतलब इधर ध्यान दो, Na प्रोटॉन का मास कितना है बेटा? 1 ग्राम, और मुझे तो 1 प्रोटॉन का चाहिए, तो 1 प्रोटॉन का कितना हो जाएगा? 1 बाई Na ग्राम। यस और नो? इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या करूंगा? और ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा बेटा? 10 टू पावर -3 अपॉन Na किलोग्राम। यस और नो? क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पर h की वैल्यू पुट करो बेटा, 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -34। m कितना लूंगा? 10 टू पावर -3 अपॉन Na, क्योंकि मैंने एनर्जी जूल वाली ली है तो m केस वाली यूनिट लेनी है। और v मुझे कितना लेना बेटा? c अपॉन 10। ये क्या 1/100 है क्या? 1/, यानी c बाई 100। c की वैल्यू पुट कर देंगे, मेरे पास लेमडा आएगी, किस में आएगी? मीटर, एंगस्ट्रम, सॉरी जूल वाली है ना, अच्छा मीटर में आएगी। और ऑप्शन किस में दे रखा है? एंगस्ट्रम। तो लास्ट में क्या करूंगा? 10 टू पावर 1 एंगस्ट्रम 10 टू पावर -10 मीटर, तो 1 मीटर 10 टू पावर +10 एंगस्ट्रम। उल्टा कर दूं तो 10 टू पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा लास्ट में। यस और नो? समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना बेटा, कहाँ तुमसे गलती करवाएगा ध्यान रखना। ठीक है? यहाँ आपको प्रोटॉन का डायरेक्ट मास ना लेके क्या लेना बेटा? इसको Na के रेस्पेक्ट में देखना है। क्लियर है? आगे को डाउट 33 तक? 33 तक 31। चलो बेटा देखो 31 देखते हैं। 31 ये अपने कॉपी में करवाया बेटा, सेकंड लेक्चर में करवाया था, वही क्वेश्चन है। क्या एटम की रेडियस ये है, न्यूक्लियस की रेडियस ये है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है बच्चों? यानी कितना पार्ट क्या होगा? न्यूक्लियस से कवर्ड होगा। तो अपन क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम, यानी Rn अपॉन Ra पावर होल क्यूब। याद है ना? तो उसमें क्या करना? दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। डाटा भी यही था बेटा, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -13। आ गया समझ में? चलो 26 वाला क्या? चलो देखते हैं। छवि कह रहा है 26 वाला खतरनाक है, देखते हैं। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड इज, ये दे रखा है कॉलम। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंडिकेट बाय दीज रिजल्ट्स। बच्चों देखो क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वर इक्वल टू, ये तुम्हें दे रखा था। ठीक है, लेकिन हमें पता है ये तो चलो प्रैक्टिकली आ रहा है, लेकिन अपन एज्यूम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ही एज्यूम करते हैं बच्चों। यस और नो? मैंने क्या कहा था? ठीक है, 2 वैल्यू प्रैक्टिकली आई थी, जैसे अपन कई क्वेश्चंस में अपन करते तो n की वैल्यू नेगेटिव में भी आ रही थी। यस और नो? ठीक है, तो हमें पता है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करेंगे तो हमें पता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -19। इसने 2 वैल्यू दे रखी है, इसमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल होती है? जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की क्या हो? इंटीजर मल्टीपल हो बेटा। यस और नो? तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन के चार्ज की इंटीजर मल्टीपल कौन सी होगी बेटा? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -19। बात समझ में आ गई? क्लियर है? सिंपल सी बात है, इसने प्रैक्टिकली दे रखा है कि ऐसा हो तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? एक इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल वाली बात है। ठीक है, मैं नहीं कहा था, कौन सा नहीं कहा था? चलो और को डाउट इस पेज पर? और को डाउट? बिल्कुल बेटा, प्रपोजनल टू क्या बोल रहा है? एक्सपोनेंशियली ई की पावर में, एक्सपोनेंशियली ई की पावर में। बस इसने घुमा फिरा के कंडीशन दे दी बेटा। देखो बोला क्या है?
फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम द वेव फंक्शन साई प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियली ई की पावर में ये दे रखा है where a naught is the Bohr radius and first radius, what is the ratio of probability of finding electron at the nucleus? न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। काम खत्म। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एट ए नॉट, बच्चों न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में हमें पता है न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट में पाए जाने का रेशियो क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन न्यूक्लियस में क्या होता है? 0। तो 0 समथिंग कितना होगा? 0। तो इसने घुमा फिरा के लैंग्वेज दे दी, लेकिन रेशियो हमें पता न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन होता है क्या? नहीं बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट होगा वो। क्लियर है? आगे चलो नेक्स्ट पेज में 34 से 40 तक, 34 to 40। चलो नेक्स्ट पेज में आओ बेटा, 41 to 44, 41 to 44। इस एक्सरसाइज में और कोई डाउट बेटा? 44 तक एक्सरसाइज सेकंड में कोई डाउट? बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना। चलो अच्छा 35 36 क्या? 35 देखो बेटा, 35 में क्या बोल रहा है? 35 कहाँ गया? चलो 35 में क्या बोल रहा है? द एनर्जी डिफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज इक्वल टू, ये दे रखा है, ठीक है। व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम हाई टू लोअर ऑर्बिट। बेटा इसमें क्या करना है? अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया। अभी कहाँ गलती कर रहा है बेटा? समझना, तुमने क्या किया? E इक्वल टू क्या करना है? एच न्यू। यस और नो? इसने क्या दे रखा है? दो स्टेट मतलब दो एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस ये है। व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट एमिटेड, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो तूने एनर्जी तो बेटा ये यूज कर ली, क्या? 46.12 किलो कैलोरी पर मोल। यस और नो? फिर तूने क्या किया बेटा? एच की कौन सी वैल्यू यूज कर ली? तूने 6.62 वाली यूज कर ली, लेकिन बेटा थोड़ा सा अपन दिमाग लगाए तो इसने ब्रैकेट में चल के खुद दे रखा है। यस और नो? अरे बेचारे ने क्या बोला है? किलो कैलोरी सेकंड मोल इनवर्स। यस और नो? इसका मतलब एच की वैल्यू जो ब्रैकेट में दे रखी है वही यूज करनी है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगी नहीं आएगी? क्लियर है बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट? यस और नो? और देख सकते हो किलो कैलोरी, देखो जो ब्रैकेट में दे रखा है एच की वैल्यू, इसकी यूनिट क्या है बेटा? किलो कैलोरी सेकंड मोल इनवर्स। तो किलो कट जाएगा, कैलोरी कट जाएगा, मोल इनवर्स कट जाएगा, सेकंड इनवर्स में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अपने पास। तो ये ध्यान रखना, नॉर्मल कुछ नहीं देता। एनर्जी अपन जूल वाली वैल्यू यूज करते, तब तो प्लैंक कांस्टेंट भी जूल वाली वैल्यू यूज करते, लेकिन मैंने क्या कहा? एक वैल्यू फिक्स ध्यान रखो, उसके अकॉर्डिंग हमें खुद पता चल जाएगा। क्लियर है? हमें चल के यहाँ पर दे रखा है बच्चों, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना लेकर आपको क्या लेना है? किलो कैलोरी में लेना है। ऐसे क्वेश्चन बच्चे से कंफ्यूज करने के लिए ये देता है कि बच्चा सीधा फॉर्मूला रट के ही काम करता है, या थोड़ा सा अपन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के उसको खुद का दिमाग काम में लेता है। तो यहाँ बच्चों अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जैसे जूल वाली वैल्यू के चक्रों में ना रखे, जो किलो कैलोरी वाली दे रखी है कैंसिल आउट हो जाएगा अपने आप। समझ में आ गया? सेकंड इनवर्स में आंसर आ गया। क्लियर है? ऑप्शन में साइकिल कैसे है? कौन सा? साइकिल पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट यही तो होती है बेटा। अरे पर सेकंड, सेकंड इनवर्स का मतलब क्या है? पर सेकंड में साइकिल की बात तो कर रहा है। चलो 36 क्या? चलो 36 देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। 36 के स्टामा कर लेना। 36 वाला इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व में रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम फंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बच्चों देखो आपको क्या बोल रहा है, यानी v और n के रेस्पेक्ट में ग्राफ पूछा है। ठीक है बच्चों, एक सिंपल सी बात ध्यान रखना, सबसे पहले बच्चे को फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? vn 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। यस और नो? इसका मतलब वेलोसिटी और ऑर्बिट को मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास बच्चों रिलेशन क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आ रहा, नहीं आ रहा? यस और नो? अब ग्राफ की आपको सिंपल सी मैथमेटिक बताता हूं बच्चों। क्या? इधर ध्यान देना, अच्छे सुनना। ऐसी कंडीशन आ जाए, मैंने क्या कहा बच्चों, कॉन्सेप्ट जरूरी है लेकिन टाइम बचाने के लिए, सिली मिस्टेक से बचने के लिए ट्रिक्स बहुत हेल्प करती है बेटा। क्लियर है? तो समझना, अगर ऐसा कोई ग्राफ आ जाए, दोनों को आपस में मिला दो, कैसा आ गया? स्ट्रेट लाइन। यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है, हमें पता है एक की पावर ज्यादा है, एक की पावर ज्यादा मतलब कैसा होगा? पैराबोला। यस और नो? इसकी पावर ज्यादा होगी। इनवर्स अगर आ जाए, इनवर्स अगर आ जाए तो दोनों को मिला दो, दोनों को मिला देंगे समथिंग ऐसा क्या होगा? हाइपरबोला। अरे क्या बोला? समझ में आ गया?
कैसा होगा बेटा, हाइपरबोला। देखो इनवर्स वाली कंडीशन है, v और n के बीच में तो ग्राफ है, इनको मिलाते हुए समथिंग ऐसी लाइन होगी नहीं होगी, होगी बच्चों। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, हाइपरबोला। तो हमें बच्चों देखो 4 कर्व हमें दे रखे हैं ए बी सी डी, इसमें से हाइपरबोला कौन सा है, सी वाला। समझ में आ गया सभी, बात समझ में आई बेटा, यस और नो, यस और नो। 39 ठीक है। 39 में क्या बोल रहा है बच्चों, देखो 39 क्या बोल रहा है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर। ये थोड़ा सा फिजिक्स की हेल्प लेके बेटा बस अपने सीधा बनाना है, क्या एनर्जी और क्या बोल रहा है बच्चों, जेड के रेस्पेक्ट में। इधर ध्यान दो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, -13.6 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यस और नो, क्लियर है बेटा। इसका मतलब मुझे ई और जेड स्क्वायर को कंपेयर करना है, तो देखो बच्चों ई प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, माइनस जेड स्क्वायर। यस और नो। अब हमें पता है बच्चों, देखो यहाँ पे कंडीशन कैसी है, वाई एक्सिस पे मैंने किसको लिया बेटा, ई को, तो वाई प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स एक्सिस पे। ध्यान रखना बच्चों, अगर ओनली जेड होता, मैंने क्या कहा, ओनली यहाँ पर जेड देता तब तो क्या आता, पैराबोला होता, क्योंकि जेड स्क्वायर है। लेकिन इसने वाई एक्स एक्सिस पे किसको रखा, जेड स्क्वायर को रखा है, यानी जेड स्क्वायर ही क्या एक्स के बराबर है। इसका मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, अरे वाई एक्स वाली वैल्यू एक्स एक्सिस वाली वैल्यू दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन तो आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा मतलब ओरिजिन पॉइंट से आएगा, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है इसमें, यस और नो। तो ये आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, न जाके कहाँ आएगा बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, यस और नो। बस थोड़ी सी फिजिक्स मैथमेटिक्स यूज हुई है बेटा, बाकी अपने फॉर्मूले में अकॉर्डिंग कंपेयर करना है ग्राफिकल रूल से। समझ में आ गया छवि। 39 को स्टार मार्क कर लेना बेटा, थोड़ा सा फिजिक्स की हेल्प से बस इक्वेशन देखनी है हमें, यस और नो। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आगे चलो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पेज पर 44 तक। इसमें और कोई डाउट, थर्ड एक्सरसाइज में और कोई डाउट, एक्सरसाइज थर्ड, एक्सरसाइज थर्ड, एक्सरसाइज थर्ड। चलो बहुत अच्छे। चलो एक्सरसाइज 4 में आते हैं। आज एक काम करना बेटा, आपको जो कैलकुलस की मैंने पहले डीपीपी टाइप से बंटवाई थी हमने, उसकी मैं एक एक्सरसाइज और ऐड कर रहा हूँ, और वो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसको मैं दोबारा बंटवा रहा हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज एक तो बंटवा दी थी, उसमें एक क्वेश्चन के कई पार्ट थे बेटा कैलकुलस में, ठीक है, उसके कई सारे पार्ट थे। एक एक्सरसाइज और ऐड करा के क्वेश्चन बैंक टाइप से दे रहा हूँ, ताकि 2-2 पेज अगर करोगे तो आपको वो गुम हो जाएंगे। तो पूरे मैंने 15-16 पेज की पूरी एक्सरसाइज बना दी है, ऐसे क्वेश्चन बैंक टाइप से बना दिया, तो जाते हुए कैलकुलस का लेके जाना बेटा, ठीक है। चलो 42, अच्छा 42 देखते हैं बेटा क्या बोला है, विच ऑफ द डी ऑर्बिटल लाइन इन द एक्स वाई प्लेन। बच्चों देखो क्या बोल रहा है, ये ऑर्बिटल क्या वो लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन की बात करें बेटा, देखो एक्स वाई प्लेन में कौन सा डी ऑर्बिटल होता है, तो बच्चों देखो डी की बात करें बेटा, इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं, बच्चे ने क्या कहा शायद आंसर गलत है, देखते बेटा आंसर गलत कैसे हैं। डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी में हमें पता है कौन कौन सा होता है बेटा, डी एक्स स्क्वायर या फिर सॉरी डी एक्स वाई, फिर क्या होता है बेटा डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यस और नो। इसकी तो दोनों लोब क्या होती है बेटा, एक्स और वाई के बीच में ऐसे होती है, यस और नो। इसकी कहाँ होती है, वाई और जेड की होती है, इसकी जेड और एक्स की होती है। इसकी दोनों लोब क्या होती है, एग्जैक्ट ऊपर होती है एक्स और वाई एक्सिस के, यस और नो। ये जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसकी दोनों लोब इस टाइप से होती है, यस और नो। इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, डी जेड वाली कैसे होती है, ये जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई वाली, ये जेड वाली है, तो इसकी दोनों लोब कैसे होती है, इस टाइप से होती है, यस और नो। तो इसने बोला क्या है, विच ऑफ द डी ऑर्बिटल लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में, अरे एक्सिस के ऊपर कौन सा हो गया, एक्स वाई प्लेन की बात करा तो कौन सा बोल गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आ गया, यस और नो। बात समझ में आ गई बेटा, सही है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, ठीक है प्रिंस। बात समझ में आ गई बेटा, आंसर सही है बेटा, क्लियर है, यस और नो। डी एक्स वाई बेटा ये ध्यान रखना, डी एक्स वाई वाला क्या एक्सिस के ऊपर नहीं होता, एक्सिस के बीच में होता है, इधर ध्यान दो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर ध्यान दो। डी एक्स वाई वाला कैसे होता है, इस टाइप से होता है बेटा, एक्सिस के ऊपर नहीं होता। दोनों लोब क्या होती है, एक्सिस के बीच में होती है 45 के एंगल पर।
समझ में आ गया। जब इसमें क्या होता है एग्जैक्ट एक्सिस के ऊपर होता है बेटा, ये ध्यान रखना। और ये क्या होता है जैसे ये वाई जेड वाला क्या है, ये जैसे मान लो वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो दोनों एक्सिस के बीच में 45 एंगल होता है। पर एक्स वाई प्लेन में तो है ना बेटा, एक्स वाई प्लेन में एक्सिस के ऊपर नहीं है। बात समझ में आई क्या? इसको तुम एक्स वाई प्लेन नहीं कह सकते, ये ध्यान रखना। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है, ऐसे आप प्लेन बनाओगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के एकदम स्ट्रेट लाइन में, ये ध्यान रखना। ये एक्स वाई प्लेन में नोडल प्लेन है, ये ध्यान रखना, ना कि ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? जैसे एक्स वाई की अपन बात करें ना, तो इसका जैसे मान लो जेड के रेस्पेक्ट में अगर अपन बनाए तो क्या बनेगा, जेड वाई और जेड एक्सिस के नोडल प्लेन बनेंगे, ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? लेकिन ऑर्बिटल तो कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एक्स वाई के बीच में है, ना कि एक्स वाई एक्सिस के ऊपर। समझ में आ गया? क्लियर है? यस और नो? ठीक है बेटा, आगे चलो 44 तक। चलो चलो बेटा एक्सरसाइज 4 में आते हैं। एक्सरसाइज 4 में फर्स्ट पेज कौन सा बेटा, 8 नंबर। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है, करेक्ट वैल्यूज ऑर्डर। ये जो इनऑर्गेनिक में अपन देखते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ोगे n-1 n-2 पूरा उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। n-1 ये फिजिकल में तो अपन बताते भी नहीं है, ns np माइनस पहले को जो अपने से एक काम करना, n की वैल्यू सेम ले लेना। ओप रूल के अकॉर्डिंग अपन ने क्या बनाया था, एक स्नेक मूवमेंट टाइप से ऐसे बनाया होगा, उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। n की वैल्यू फिक्स कर लेना, उससे पहले क्या करना, माइनस एफ वाला आएगा, कौन सा आएगा उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ये मैच करके देखने वाला है स्लेडर में, एग्जाम में वैसे तो नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए जो ओप और रूल के अकॉर्डिंग अपन ऐसे स्लेडर टाइप से बनाते हैं वो देख लेना एक बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 10, ये मुझे आ गया सर, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलो 10 चलो नेक्स्ट पेज पे चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 तक, क्वेश्चन नंबर 22 तक, क्वेश्चन नंबर 22 तक, 22 तक कोई दिक्कत? तो 22 तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट पेज पे चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 तक, 33 वाला क्या, 33 देखो बेटा क्या दे रखा है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर एनी काइंड ऑफ स्पीसीज। किसी स्पीसीज के लिए क्या बोल रहा है बच्चा, यानी एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा। बेटा बोर मॉडल की एप्लीकेशन अपन पढ़ रहे थे, तो उसमें 4th एप्लीकेशन अपन ने देखी थी, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, कंटिन्यूअस जो एनर्जी लेवल होते हैं उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा डिफरेंस आता है फर्स्ट सेकंड के बीच में, तो फर्स्ट सेकंड का जो गैप है बेटा एनर्जी डिफरेंस वो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम कौन सा होगा, सेकंड थर्ड वाला, उससे कम कौन सा होगा, थर्ड फोर्थ वाला। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ही आ जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ो जिंदगी में, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे 44 तक, 44 तक। चलो बेटा 44 वाला अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा देखो 44 वाला, इसको स्टामा कर लेना। 44 वाला, 44 में देखो बेटा क्या बोल रहा है, विच ग्राफ इज करेक्ट है। बच्चों देखो करेक्ट के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, तो देखो बच्चों सबसे पहला क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी 30-31 क्या। चलो बेटा देखते हैं 44 वाला देख लें, फिर 30-31 देखते हैं। 44 वाला अच्छा है, देखो बेटा इसमें क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी आर का रिलेशन दे रखा है। पहली बात तो देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, समझना इस चीज को, करेक्ट बोल रहा है, इस एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी ली, इस पे रेडियस ली है, तो ये ग्राफ क्या कहता है, ऐसे ग्राफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इस एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है तो पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पर है या नहीं है, इसका मतलब रेडियस बढ़ती जाएगी तभी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ऐसा होता है क्या। अरे एन के आर में चेंज होता है तो सेल ऑर्बिट में चेंज होता है, यस और नो। और सेल ऑर्बिट में चेंज होगा तो सभी की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती ही नहीं होती, तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का वी के रेस्पेक्ट में रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अरे ऐसी कंडीशन, ये ग्राफ तो कब आता है, जब कोई इंटरसेप्ट आता है, यस और नो। हाफ mv² में कोई इंटरसेप्ट होता है क्या, ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मैंने कहा अपने ग्रंथ में हर चीज मिलेगी, मैंने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी की बात करूं बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ना कि इंटेंसिटी पर, यस और नो। इसका मतलब देखो बच्चों इंटेंसिटी बढ़ेगी तो भी इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। थर्ड वाला सही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फोर्थ वाला क्या दे रखा है, आर और जेड के रेस्पेक्ट में, अरे जेड अगर इंक्रीज होगा तो आर कांस्टेंट रहेगा, जरूरी है क्या, नहीं बेटा चेंज आ सकता है। बात समझ में आ गई,
इसका मतलब कौन सा है? थर्ड। चलो 2 क्वेश्चन बच्चे ने बोले 30, 31। चलो देखते हैं फटाफट 30 वाला कौन सा है। चलो एक काम करो बेटा, 30 वाला अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करके बताएंगे। और कौन सा 31 वाला क्या? चलो एक काम करना छवि, कल मुझे आती बता देना। चलो थोड़ा सा हिंट दे ही देता हूँ, क्लास का टाइम तो हो रहा है। 30 और 31 वाला, 30 का स्टामा कर लेना बेटा, ये आपको सोल्व करके देखने में वाला है क्वेश्चन है ये। 30 वाला स्टामा कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे बच्चों, देखो 30 की बात करें, क्या बोल रहा है 30 नंबर क्वेश्चन? हाइड्रोजन बोल रहा है, ड्यूटेरियम बोल रहा है, हीलियम प्लस बोल रहा है, ऑल द सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड इज इक्वल टू देयर डाउनवर्ड ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी फर्स्ट और एंड सेकंड से रेस्पेक्ट में ट्रांजिशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सी में? सेकंड और फर्स्ट के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। देन द लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 रेस्पेक्टिवली, यानी तीनों के लिए बोल रहा है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और हीलियम प्लस के लिए कि सेकंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन होता है, उसकी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 है। तो इनका रिलेशन क्या होगा? तो बच्चों जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। लैम्डा हमें पता है क्या होता है, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यस और नो? अरे तीनों के रेस्पेक्ट में हमें पता है n1 की वैल्यू 1 है, n2 वैल्यू क्या 2 है। इसका मतलब तीनों के लिए सेम है या नहीं है? हटाओ इसे, आर तीनों के लिए सेम होगा नहीं होगा? इसका मतलब क्या बच गया? लेमडा प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? जेड स्क्वायर, यस और नो? तो क्या करूंगा, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z स्क्वायर, यस और नो? क्लियर है बेटा? इसका मतलब देखो, अरे पहले वाला लेमडा 1 किसके लिए बच्चों? अगर मैं रेशियो लूं, लेमडा 1 रेशियो लेमडा 2 रेशियो लेमडा 3, लेमडा 1 किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो 1/z स्क्वायर करते जाओ, हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होगा? 1 रेशियो ड्यूटेरियम के लिए भी क्या है? जेड 1 होता है। और दूसरा क्या दे रखा है? हीलियम प्लस का जेड कितना होता है? 2, तो 1/2 का स्क्वायर, यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 रेशियो 1/4, यस और नो? अब मुझे अगर इसको इक्वल करना है मैथमेटिकली, इधर ध्यान दो, तीनों को अगर मुझे इक्वल करना है तो इसको इक्वल करने के लिए इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यस और नो? इसका मतलब लेमडा 1 बराबर लेमडा 2, ये तो बराबर है, लेकिन इन दोनों को तीसरे लेमडा 3 के इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके बराबर आएगा, यस और नो? ऐसा कोई ऑप्शन देखो कौन सा है? 4। स्टामा कर लेना बेटा, इसे ध्यान रखना, ठीक है? 31 में क्या बोला बच्चों? 31 में बोल रहा है 1 रिक्वायर्ड एनर्जी En टू रिमूव द न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से, ठीक है बेटा, सेपरेट करना है। एन इलेक्ट्रॉन En द रिमूव एन इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिट ऑफ एन एटम। बच्चों देखो दो चीज बोल रहा है कि न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या बोल रहा है? En है, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या है? E है। तो बच्चों ज्यादा एनर्जी कौन सी होगी? तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है, अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाता है। जैसे वो ग्रेविटेशन वाली बात है बेटा, हमें पता है अर्थ से जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ग्रेविटेशन फोर्स कम होता जाएगा नहीं जाएगा? कम होता जाएगा बेटा, तभी तो स्पेस में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है तो खत्म हो जाता है बिल्कुल, यस और नो? वही बात करते हैं। और जैसे जैसे अर्थ के सेंटर पे आते हैं हमें पता ग्रेविटेशन फोर्स और ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा? सेम वही बात है, न्यूक्लियस का काम अट्रैक्शन फोर्स वाली बात होती है, तो हमें पता है जिससे डिस्टेंस बढ़ेगी अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहा है तो उसमें तो पार्टिकल को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? यस और नो? इसका मतलब ई न्यूक्लियन ग्रेटर देन ई इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? प्रिंस छवि बात समझ में आई बेटा? एक्सरसाइज 4 तक और कोई डाउट? यस और नो? चलो और कोई डाउट एक्सरसाइज 4 में? 48 तक? चलो ये एक्सरसाइज 5 बेटा अपनी बच गई। एक काम करना, जो बच्चे ऑफलाइन में जाते हुए उस एक पेज का प्रिंट लेके जाना जो मैंने बोला है एक्सरसाइज 5। एक तो 44 क्वेश्चन वाले पेज का मिस प्रिंट है ये, एक लास्ट वाले 191 वाले पेज का आंसर की भी मिस है ये। आज जाते हुए कॉपी से लेके जाना बेटा, बहुत बढ़िया। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब कल ये एक्सरसाइज 5वीं सल्टा के फटाफट रेडॉक्स रिएक्शन अपन स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया? यस और नो? और बच्चों एक्सरसाइज 4 तक और भी कोई डाउट है तो पूछ लेना, हमें भी भेज देना। जो मिस प्रिंट है, मिस प्रिंट ऑनलाइन वाले में नहीं है बेटा, ओनली ऑफलाइन वाले बच्चों के है प्रिंट में। वो जब जेरोक्स करी थी तो मिस प्रिंट हो गया प्रिंटिंग मशीन में, ऑनलाइन में एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है? और लास्ट एक्सरसाइज में शायद 1-2 करेक्शन है बेटा, देखेंगे कल करवा दूंगा। बात समझ में आ गई? चलो बेटा, जिस बच्चे ने कंप्लीट नहीं किया कंप्लीट कर लेना, कल बात करेंगे बच्चों, कल कंप्लीट करके नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जल्दी बोल बेटा, जल्दी बोल, क्लास का टाइम हो रहा है। अरे 19 हो गए, जल्दी बोल। सर फिजिक्स की सीट नहीं भेजोगे क्या? आज भेज दूंगा, बस हो गया 1 मिनट का काम, आज भेज दूंगा क्लास से फ्री होकर, ठीक है? ये तो क्लास के बाद ही पूछ लेता व्हाट्सएप पे मैसेज करके बावड़े।
चलो बेटा क्लास के बाद भेज दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और इस संडे को टेस्ट होगा बेटा, टेस्ट का सिलेबस अभी क्लास के बाद फ्री होके मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, तो तैयार रहना, ठीक है बेटा। चलो फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा, और बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।